द्वारका का खोया हुआ शहर, एक ऐसी कहानी जो समुंदर की गहराइयों में दफन है। तो चलिए आज इसी डूबी हुई किंवदंती के राज से पर्दा उठाते हैं। बात है साल 1983 की। जगह अरब सागर, गुजरात के तट से कुछ दूर। ऊपर से तो लहरें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन पानी के नीचे एक बहुत बड़ा रहस्य करवट ले रहा था। उस वक्त किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही देर में एक ऐसी खोज होने वाली है जो हमारे इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल सकती है और एक ऐसा सवाल खड़ा करेगी जो आज तक गूंज रहा है। क्या वाकई समंदर की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है? और बस यहीं से शुरू हुई एक रहस्य की परतें खुलने की कहानी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम पानी में उतरी और उन्होंने जो कुछ देखा उसने सदियों से सोए एक राज को हमेशा के लिए जगा दिया। तो सोचिए, जैसे ही गोताखोर पानी की गहराइयों में उतरे, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई कुदरती चट्टानें नहीं है। अरे वहां तो विशाल पत्थर की दीवारें थीं, शानदार कारीगरी वाले खंभे थे, एक पूरे सुनियोजित शहर के पक्के सबूत। ये एक ऐसा नजारा था जिसने सच में उनकी सांसें रोक दी, किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरतअंगेज। और ये जो खोज थी ना, ये हमें सीधे खींचकर ले गई हजारों साल पीछे महाभारत और पुराणों के पन्नों में, जहां जिक्र मिलता है भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका का। तो आखिर ये द्वारका थी क्या? देखिए, कथाओं के मुताबिक जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्हें अपने लोगों के लिए एक नई राजधानी चाहिए थी। तो उन्होंने समुद्रदेव से जमीन मांगी और समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन मतलब आज के हिसाब से करीब 96 किलोमीटर जमीन दे दी। और फिर इसी जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसी शानदार नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। और ग्रंथों में द्वारका का जैसा जिक्र है ना, वो तो सच में होश उड़ा देता है। जरा सोचिए, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल, जिनकी दीवारें सोने की थीं और फर्श चांदी के, पूरी की पूरी इमारतें हीरे मोतियों से जड़ी हुई। इतना ही नहीं, एक एकदम मॉडर्न बंदरगाह, कमाल की सिंचाई व्यवस्था, हरे भरे बगीचे और हमेशा चहल पहल वाले बाजार। सही मायनों में इसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। द्वारका की इस सुनहरी कहानी का अंजाम भी बहुत दुखद और विनाशकारी था, और इसकी नींव रखी गई थी श्रापों से। तो सवाल उठता है, इतनी शानदार नगरी खत्म कैसे हो गई? असल में इसकी कहानी एक के बाद एक मिले श्रापों से जुड़ी है। सबसे पहले महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने गुस्से में आकर कृष्ण को श्राप दिया कि उनका पूरा यदुवंश आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगा। फिर कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि यदुवंश के विनाश की वजह एक लोहे का मूसल बनेगा। और हुआ भी वही। धीरे धीरे इन श्रापों का असर होने लगा। यदुवंशियों में घमंड और अय्याशी घर कर गई। और फिर वो दिन आ ही गया जब एक पार्टी में नशे में धुत होकर वो सब एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे और आपस में लड़कर मारे गए। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, समंदर आगे बढ़ा और उनकी उस सोने की नगरी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक लोग इसे बस एक कहानी ही मानते रहे, एक किंवदंती। लेकिन फिर कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने ठान लिया कि वो इस कहानी के पीछे छिपे सच को ढूंढ कर ही रहेंगे। और ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि दशकों तक चली। इसकी शुरुआत हुई 1930s में, जब वहां के मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स देखने की बात बताई। फिर 1963 में पहली ऑफिशियल खुदाई शुरू हुई। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1979 में, जब भारतीय मरीन आर्कियोलॉजी के पायनियर डॉक्टर S.R. राव ने पानी के नीचे पहला अभियान लॉन्च किया। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने लोगों के तानों और पैसों की जबरदस्त कमी के बावजूद 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 अभियान चलाए। डॉक्टर राव की असली ताकत उनका यकीन था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ मजहबी किताबें नहीं मानता, मेरे लिए ये इतिहास के दस्तावेज हैं। वो दिल से मानते थे कि हर पौराणिक कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्ची घटना जरूर छिपी होती है। और बस इसी यकीन के साथ साइंस को समंदर की गहराइयों में उतारा गया, ताकि सदियों पुरानी कहानियों को आज के सबूतों की कसौटी पर परखा जा सके।
और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि जो कुछ भी जमीन के पानी के नीचे मिला वो ग्रंथों में लिखी बातों से हूबहू मैच करता है। गोताखोरों को 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली, 30 से ज्यादा बड़े बड़े खंभे मिले, पुराने जमाने के लंगर, मोहरें और न जाने कितने बर्तन मिले। ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ एक पुराना बंदरगाह और एक वेल प्लान्ड शहर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा महाभारत में बताया गया था। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खोज तो अभी बाकी थी। जब वहां मिली एक चीज की कार्बन डेटिंग की गई तो जो नतीजा आया उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। वो चीज 9000 साल पुरानी निकली। सोचिए, 9000 साल! ये तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी हजारों साल पुरानी है। बस इस एक खोज ने हमारे इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा दिया। तो फिर सवाल वही है, द्वारका आखिर डूबी क्यों? इसको लेकर दो मेन थ्योरीज सामने आती हैं। एक तरफ हैं पौराणिक कथाएं जो कहती हैं कि ये श्रापों और एक युग के खत्म होने का नतीजा था, और दूसरी तरफ है साइंस जो कहता है कि समंदर का जल स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ गया होगा, जिसने पूरे शहर को निगल लिया। और बस यहीं आकर कहानी और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। ये वो पॉइंट है जहां आस्था और विज्ञान दोनों एक ही सच की तरफ इशारा करते नजर आते हैं। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के आने से ये खोज और भी तेज हो गई। 2001 से 2007 के बीच हाईटेक सोनार मैपिंग का इस्तेमाल किया गया और इसने उन खंडरों का पूरा नक्शा ही सामने रख दिया, जिससे ये कन्फर्म हो गया कि पानी के नीचे एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है। अब ये सिर्फ कुछ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, बल्कि समंदर के नीचे दफन एक पूरी सभ्यता का ब्लूप्रिंट था। और अभी हाल ही में इसी साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समंदर के नीचे गए और उस पवित्र जगह पर पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान कृष्ण को एक मोरपंख भी चढ़ाया। अब ये सिर्फ एक सांकेतिक यात्रा नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि कैसे आस्था, इतिहास और हमारा राष्ट्रीय गौरव इस डूबे हुए शहर की कहानी में एक साथ घुल मिल जाते हैं और इस कहानी को एक बार फिर से पूरे देश के लिए जिंदा कर देते हैं। आखिर में एक बहुत ही गहरी बात है जो सब कुछ बयां कर देती है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस फिर से जगाए जाने का इंतजार करती हैं। द्वारका की कहानी भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो विज्ञान, आस्था और हमारी हजारों साल पुरानी विरासत की लहरों के नीचे से दोबारा जन्म ले रही है।